Hello everyone, this is our English class. In this class we will study the lesson 3. Just as old men are the most gentle, so are big trees the most friendly. The banyan is possibly the biggest and friendliest of all our trees. जिस तरीके से ओल्ड मैन जो होते हैं, मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, उसी तरीके से जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बैनियान ट्री को ओल्ड मैन के साथ कंपेयर किया गया है. बैनियान ट्री जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो सबसे बिगेस्ट बड़ा होता है और फ्रेंडलीएस्ट होता है सभी ट्रीज में. वी डू नॉट सी मैनी बैनियान ट्रीज इन अवर सिटीज नाउअडेज. These trees require plenty of space to spread themselves out. आजकल हम शहरों में बहुत ज़्यादा बैनियान ट्रीज तो नहीं देख पाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है अपने आप को पूरा फैलाने के लिए. But in our overcrowded cities where there is barely enough living place for people, it is too hard to find a full-grown banyan tree. ये बोल रहे हैं क्या कि हमारी जो ओवर क्राउडेड सिटीज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है सिटीज़ में, जहाँ पे इंसान को रहने के लिए ही इतनी कम जगह मिलती है, तो वहाँ पे फुल ग्रोन मतलब पूरा एक बैनियान ट्री देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत कम दिखाई देते हैं. आफ्टर ऑल अ फुल बैनियान ट्री टेक्स अप एज मच एज स्पेस एज अ 3-storied बिल्डिंग. बट जो फुली ग्रोन बैनियान ट्री होता है, मतलब पूरा जो बड़ा पेड़ होता है बैनियान का, वो कितनी स्पेस ले लेता है? 3-story बिल्डिंग, मतलब जो 3 मंजिल की बिल्डिंग है उसके बराबर की स्पेस एक बैनियान ट्री कवर करता है. ऑफ कोर्स स्पेशियस पार्क्स हैव बैनियान ट्रीज. एवरी विलेज हैज एटलीस्ट वन. सभी विलेज में ये कह रहे हैं कि बैनियान ट्री तो होता ही है, भले ही एक बैनियान ट्री क्यों ना हो. और जो स्पेशियस पार्क यानी जो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं उनमें भी बरगद का पेड़ होता है. द बैनियान ट्री हैज व्हाट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, दैट इज इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड, टेक रूट्स अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन. बैनियान ट्री की कैसी रूट्स होती है? एरियल रूट्स. एरियल मतलब जो हवा में जो रूट्स रहती हैं, ये जो लटकी हुई आपको रूट्स दिख रही है, इसकी जड़ें इस तरीके की रूट्स होती हैं. इसकी ब्रांचेस जो है वो ग्राउंड तक जाती हैं और वापस रूट लेके वो उसकी रूट्स लटकी हुई होती हैं. Therefore, after some years, the tree forms a forest of its own, which is too big to be seen at once. कुछ सालों बाद जो बैनियान ट्री है वो खुद का ही एक जंगल सा बना लेता है, जिसमें क्योंकि वो उतना बड़ा हो जाता है कि वो एक अकेला पेड़ ही जंगल की तरह दिखता है. No wonder the banyan was chosen to stand for the hair of Lord Shiva. जो बैनियान ट्री है उसको लॉर्ड शिवा के बालों, मतलब लॉर्ड शिवा के जो हेयर हैं वहाँ उसके लिए बताया गया है. मतलब इसकी जो जड़ें जो लटकी हुई रहती हैं ना, वो लॉर्ड शिवा के बालों की तरह यहाँ बताई गई है. The aerial roots of the banyan are like pillars supporting a great building. The children use these roots as swings and enjoy swinging. जी, इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं बैनियान ट्री की, ये इसका पिलर के तरह काम करती हैं. ठीक है, जैसे कि ग्रेट बिल्डिंग यानी कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है तो उसको बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए हमें पिलर्स की जरूरत होती है. उसी तरीके से ये बैनियान ट्री है, जो इसकी रूट्स हैं, ये इसका पिलर का काम करती हैं. इस पे बच्चे झूलते हैं और झूलने को बहुत ही एंजॉय करते हैं. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है. इफ यू डिस्ट्रॉय द पिलर द बिल्डिंग विल फॉल एंड सो विल द बैनियान. अगर हम पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पिलर को तोड़ देंगे, तो वो बिल्डिंग भी ऑटोमेटिकली गिर जाएगी. इसी तरीके से बैनियान ट्री के लिए भी इसकी रूट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. बिकॉज इट्स ट्रंक इज नॉट वेरी डीपली रूटेड, क्योंकि उसकी जो ट्रंक है वो बहुत ही ज्यादा डीपली रूटेड मतलब नीचे तक नहीं जाती है. इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स. तो इसकी सपोर्टिंग रूट्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है. The gardens and busy roadsides will not do. The gardens and busy roadside will not do because it needs twice the space the other trees need. छोटे गार्डन्स या जो बिजी रोड साइड्स होती हैं उनकी साइड पे ये बैनियान का ट्री नहीं रहता है, क्योंकि इसे कोई अदर ट्रीज से भी डबल स्पेस की जरूरत होती है. दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस. और ये ट्री हमारे घर के जस्ट पास में भी नहीं बना सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं ग्रो कर सकते. अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच
ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल, वरना इसकी जो ब्रांचेस हैं हो सकता है कि हमारे रूम में भी इसकी ब्रांचेस आ जाए। इट इज ऑलवेज कूल, डार्क एंड शेडी बीनीथ अ banyan ट्री। हमेशा banyan ट्री के नीचे बहुत ही ठंडक रहती है, छाए रहती है, तो जिससे हम वहां पर बैठ सकते हैं। एंड इट इज अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और ये लटकने के लिए बहुत ही अच्छा ट्री है, बिकॉज इसमें ये रूट्स रहती है। देखो ये बच्ची ये रूट से पकड़कर उसको झूल रही है। You can climb its branches without much difficulty and there is no danger of falling off। और इसकी शाखाओं पर हम इजीली क्लाइंब चढ़ सकते हैं और उनमें कोई डिफिकल्टी भी नहीं होती और गिरने का डर भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन। ये सबसे कंफर्टेबल है इसके नीचे बैठने के लिए। वन कैन लीन अगेंस्ट इट broad trunk and read a book and nobody will trouble you, for you will be completely hidden by the broad shining leaves। कोई भी यहाँ पर इसकी जो ट्रंक है, ये मतलब ट्रंक मतलब ये जो तना होता है, इस पे टिककर इसके शाखाओं पर यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ पे हम बुक भी पढ़ सकते हैं और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इतना घना होता है कि हम इसकी बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती हैं उसके पीछे हम पूरी तरीके से छुप सकते हैं। The banyan is also very hospitable. Apart from boys and girls, it gets a large number of other visitors like birds, squirrels, insects and flying foxes। banyan tree जो है वो बहुत ही हॉस्पिटेबल का मतलब होता है कि फ्रेंड्स को अच्छे से बुलाना। मतलब यहाँ पे कई सारे और विजिटर भी आते हैं, जैसे कि पक्षी हुए, गिलहरियां, इंसेक्ट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस, मतलब ये सारे लोग यहाँ पर भी विजिटर्स आते हैं। Many interesting creatures actually live in the tree। और कई सारे क्रिएचर्स यहाँ इस ट्री पर रहते भी हैं। Which is full of dark private corner just right for different kinds of tenants। जिस तरीके से जैसे हमारे घर में कई सारे किराएदार रहते हैं, तो जैसे किराएदारों के अलग अलग रूम होते हैं सभी के, उसी तरीके से जो banyan ट्री है वहाँ पे सारे क्रिएचर्स के एक अलग अलग डार्क प्राइवेट कॉर्नर्स बने हुए हैं। ठीक है। The banyan is rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other। एक जो banyan tree को एक होटल की तरह बोला गया है, जैसे वहाँ पे अलग अलग फैमिलीज अलग अलग रूम में रहती हैं, उसी तरीके से यहाँ भी, और कोई किसी को ट्रबल यानी परेशान भी नहीं करता है। तो यहाँ भी कई सारे क्रिएचर्स इस ट्री पर रहते हैं विदाउट ट्रबलिंग ईच अदर। विद इट्स यंग leaves are still pink and soft, they are visited by the delicate butterfly which leaves her eggs in their care। इसकी जो लीव्स होती हैं, मतलब जब लीव्स छोटी होती हैं तो वो पिंक होती हैं और वो सॉफ्ट होती हैं, तो यहाँ पर बटरफ्लाई अपने एग्स भी देती है और वहाँ वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं। एंड द लिटिल स्ट्रिप्टेड स्क्वायरल कम सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी ऑन दैम। और यहाँ पे जो छोटी स्क्विरल मतलब छोटी गिलहरी जो होती है वो स्वीट स्टिकी मतलब हनी के लिए यहाँ पे सर्च के लिए अपने फूड के लिए आती है। सो द फ्रेंडली banyan ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर। मतलब क्या बताया है कि banyan ट्री जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है और वो हर एक विजिटर के लिए अपने कुछ ना कुछ ऑफर करता है। Everybody carries memory of the past and in it there is a kind of faith for the old banyan। हर कोई banyan ट्री के साथ उसकी कोई मेमोरी होती है और ये उस पर सभी का विश्वास होता है। In fact, it is these imprints in the minds of the pupil that make the banyan immortal। और हर किसी के दिमाग में एक banyan ट्री की एक इम्प्रिंट्स मतलब छाप जो होती है वो होती है जो banyan ट्री को immortal मतलब अमर बनाती है। Even there is a popular belief which has its roots in mythology। और सभी का एक विश्वास होता है banyan ट्री पे, और जो कि सभी के माइथोलॉजी में है। दैट्स अ banyan इज अ गॉड एंड पीपल वर्शिप इट। मतलब सभी के धर्म में भी बताया गया है कि banyan जो है यहाँ पे भगवान माना गया है और सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। दैट्स व्हाई द banyan हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ सेक्रेड एंड सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट अ ट्री। इसीलिए banyan को यहाँ पे सेक्रेड मतलब बहुत ही पवित्र और धार्मिक बताया गया है। तो यहाँ पे जो सोसाइटी के मेंबर्स जो है वो कहते हैं कि वो एक ट्री नहीं है, वो एक पूरा मतलब भगवान की तरह उसे ट्रीट किया गया है।
ठीक है, तो ये ग्रेट बैनियान के बारे में हमने इसमें पढ़ा। आप सभी को इसकी ये ग्लोसरीज में लिखवाऊंगी और इसकी एक्सरसाइज फिल करके सेंड करूंगी, तो आप सभी को ये बुक में फिल करना है और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू सो मच।